बीते एक साल से ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजरायल से जंग लड़ रहा है, लेकिन उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में अब ईरान ने इजरायल को दहलाने की नई साजिश रची है। ईरान के जासूस इजरायल में सुपर एक्टिव है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने जासूसों के जरिए ईरान इजरायल में कई फिदायीन हमले करवा सकता है, जिसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। माना जा रहा है कि अब ईरान प्रॉक्सी और बारूद के बगैर इजरायल को दर्द देने की तैयारी कर चुका है और ये उसका पहला चरण है। दरअसल 27 अक्टूबर के दिन एक ट्रक ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को कुचल डाला। ये दर्दनाक घटना गलीलोत सैन्य बेस के पास हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 लोग घायल हो गए। इजरायल का दावा है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक लोन वुल्फ आतंकी हमला है। तस्वीरों में नजर आया कि गलीलोत सैन्य बेस के पास मौजूद बस स्टैंड में जहां कई लोग खड़े हैं, इनमें कई इजरायली सैनिक भी मौजूद हैं। अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और लोगों को कुचल देता है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर को 360 डिग्री घुमाना शुरू कर देता है, जिसके बाद ट्रक सामने से आ रही बस में जोरदार टक्कर मारता है, जिससे गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को ट्रक से उतारकर पीट कर मार डाला। हमलावर की पहचान रामी नसरल्लाह के तौर पर हुई, जो इजरायल के कलान सावे शहर का रहने वाला था। रामी नसरल्लाह कई गंभीर अपराधों में जेल जा चुका है। इजरायल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। नेतन्याहू सरकार में मंत्री इतामार बेन ग्विर ने अपने एक बयान में कहा कि एक घटना की जांच एक आतंकी हमले के रूप में होगी। मैं उन नागरिकों को पूरा समर्थन देता हूं जिन्होंने हमला करने वाले शख्स को मार गिराया। वो एक आतंकवादी था। माना जा रहा है कि इस लॉन वुल्फ अटैक में ईरान का हाथ था। जिस शख्स ने इस हमले को अंजाम दिया, दावा है कि वो ईरानी एजेंट के संपर्क में था। दरअसल हाल ही में इजरायली खुफिया एजेंसियों को इजरायल में ईरानी एजेंट्स के एक्टिव होने की खबरें मिली थी, जिसके बाद से इजरायल देश में मौजूद ईरान एजेंट्स के नेटवर्क को तोड़ने में लगा है। बीते हफ्ते ही इजरायल में मौजूद 7 ईरानी एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक इजरायली सैनिक था। ये ईरान के लिए 2 साल से जासूसी कर रहा था। इन्होंने 2 साल में करीब 600 मिशन पूरे किए। दावा है कि इन एजेंट्स के संपर्क में इजरायल के कई लोग और वेस्ट बैंक में रहने वाले आम नागरिक थे, जिन्हें पैसे का लालच देकर इजरायल में लोन वुल्फ अटैक के लिए तैयार किया जा रहा है। मोसाद की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस काम में ईरान की मदद तुर्की कर रहा है। तुर्की के रास्ते ही एजेंट्स ईरान तक जानकारी पहुंचाते हैं। मिशन के लिए एजेंट्स को पैसे भी तुर्की के जरिए ही पहुंचाया जाता है। बीते 1 साल से ईरान प्रॉक्सी के जरिए इजरायल से जंग लड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरानी एजेंट्स अब लोन वुल्फ अटैक को अपना प्रमुख हथियार बना सकते हैं, जिसका ट्रेलर 24 घंटे पहले ही तेल अवीव के पास गलीलोत में दुनिया देख चुकी है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।